कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार जो रेवड़ियाँ देने का काम करती है, यानी सुविधाएं योजनाएं दे रही हैं, उसके साथ साथ एक पुजारी और ग्रंथ योजना को भी लाई है कि जिसमें उनको भी तनख्वाह दिया जाएगा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? ये पूर्ण होगा, ये सत्य है, ये संपूर्ण होगा। और ये हमारे मुकेश गोयल जी हैं, ये सत्यवादी आदमी हैं और ये इनकी जीत हमारी सबकी जीत है और हमारी जीत नहीं, ये पूरी जनता की जीत है। जो जनता के साथ है वो मुकेश गोयल जी है और मुकेश गोयल जी के साथ हम हैं। मुकेश जी की आखिर आपको कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, आप क्यों पसंद करते हैं? मुकेश गोयल जी के इसलिए पसंद करते हैं कि उन्होंने हमेशा ही हर एरिया का, हर जगह का उन्होंने ख्याल रखा है। चाहे शमशान घाट हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई आश्रम हो, चाहे पब्लिक की व्यवस्था हो, उन्होंने शुरू से उन्होंने व्यवस्था करी है और उनकी व्यवस्था में सब हम लोग उनके साथ हैं। तो आदर्श नगर विधानसभा सीट से लोगों को क्या अपील करेंगे मुकेश जी के लिए? मैं मुकेश जी के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि सब भाइयों से मेरी प्रार्थना है, सब मेरी बहनों से प्रार्थना है, सब भक्तों से प्रार्थना है कि मुकेश गोयल जी को वोट दीजिए और मुकेश गोयल जी को आगे बढ़ाइए। उनकी जीत में पब्लिक की जीत है। जनता जनार्दन की जय हो, भारत माता की जय हो और जनता जनार्दन की जय हो। आपसे सवाल यह है कि मुकेश जी अभी मीटिंग में थे, धीरपुर के काफ़ी लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। क्या लग रहा है कि जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग मौजूद थे, वोट भी इसी तरह से उनको मिलने वाला है? हाँ, मुकेश गोयल जी को पहले भी 2 बार धीरपुर की जनता का बड़ा आशीर्वाद मिल चुका है और इस बार भी बड़े ही भारी बहुमत से मुकेश गोयल जी जो है धीरपुर क्षेत्र से जीत के जाएंगे। अगर वो जीत के जाते हैं तो आपको लगता है कि जो वादे वो करते हैं, जो काम का ऐलान करते हैं, वो पूरे होंगे? हाँ, पहले भी, क्योंकि पब्लिक याद करती है। पिछले जो लगभग 15 साल पहले मुकेश गोयल जी धीरपुर क्षेत्र से पहली बार निगम पार्षद बने थे, उसके बाद उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए। लगभग कोई एक आध गली छूट गई हो तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो लगभग सारी गलियां, हमारी 21-22 गलियां पड़ती हैं धीरपुर गांव में, सारी गलियों को लगभग मुकेश गोयल जी ने बनवाया। जहां उस समय स्ट्रीट लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी, हर गली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था उन्होंने करवाई। साफ़ सफाई की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से उस समय करवाई थी। वर्क्स का जो भी काम होता था वो करवाते थे। सबसे बड़ी बात है कि एक पेंशन उस समय निगम की तरफ से मिलती थी, वो पेंशन इन्होंने अपने ऑफिस में ना बुला के, और निगम पार्षद क्या करते थे कि वो अपने ऑफिस में बुलाते थे और उनको वहाँ पेंशन देते थे जिनको पेंशन देनी थी। ये क्षेत्र में आके, हमारे धीरपुर के गांव में आके, कभी पाल चौपाल पे, कभी अम्बेडकर चौपाल पे, कभी शिव मंदिर पे, कभी गौरी शंकर मंदिर पे इनके आदमी आते थे, अफसर आते थे और आके चेक, पब्लिक को जो चेक, पेंशन का चेक थे, इनके घर पे आके देते थे, अपने क्षेत्र में आके देते थे। पब्लिक को परेशान नहीं होने देते थे। आज भी उन कामों की वजह से पूरे क्षेत्र की पब्लिक इनको याद करती है। क्या वाकई में मुकेश गोयल जो है उनका इसी तरह का स्वभाव और नेचर रहा है? मुकेश गोयल जी का नेचर बहुत अच्छा है। उन्होंने हमेशा जनता के लिए काम किया है और जनता, कोई भी रात को, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी उनके पास चले जाओ, वो कभी किसी के काम को मना नहीं करते और वे बहुत नरम स्वभाव के आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है। उनको किसी भी प्रकार के, कभी भी चले जाओ, किसी काम को मना नहीं करते। उन्होंने 10 साल पहले हमारे यहाँ से 2 बार वो कांग्रेस से प्रत्यक्ष रहते हुए निगम पार्षद रहे थे और उन्होंने इतने काम करवाए थे जो लोगों को आज भी याद है। आज भी याद है। 10 साल पहले उन्होंने काम कराया था हमारे यहाँ से निगम पार्षद रहते हुए, सड़कें, लाइट वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कभी किसी को भी काम को मना नहीं करा। वो अपने विधानसभा क्षेत्र के छोड़ो, अगर आप किसी विधानसभा से आते हो और उनका कोई काम होगा तो वो पहले ही कह देते हैं होगा, नहीं होना होगा तो उसको मना कर देते हैं, लेकिन किसी के काम को मना नहीं करते, किसी को चक्कर नहीं कटवाते। वो कहते हैं काम हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होना होगा तो वो ये नहीं है कि आप 10 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, ऐसा उनका व्यक्तित्व नहीं है। उनका व्यक्तित्व साफ और स्पष्ट है और वो बहुत अच्छे स्वभाव के नेता हैं और वो कहने के बाद करते हैं काम को। उनकी तरफ से कभी जनता को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हम चाहते हैं, मैं अपने दर्शक, अब ये चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ से विधायक चुन के आएँ और हम उनकी सुविधाओं का आनंद ले सकें। सुविधाओं का आनंद ले सकें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आदर्श नगर विधानसभा सीट है, यहाँ और पूरे धीरपुर गांव में जब हम लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ पर भी जब लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि आदर्श नगर विधानसभा सीट पर मुकेश गोयल के जो प्रत्याशी होने पर जो है लोगों को जो खुशी है वो अपने आप में ही अपार है। और साथ में उनका ये मानना है कि आने वाले समय में जो है, जो चुनाव का वक्त आएगा 5 फरवरी का, तो उस वक्त जो तमाम जो वोटें पड़ने वाली हैं वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जाने वाली है। लेकिन इसकी क्या सच्चाई रहेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। किसका भाग्य, नसीब किसका चमकेगा और किसका नहीं चमकेगा, ये आने वाली 5 तारीख को पता चलेगा। आपकी भी कोई राय हो तो वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।